तो वहीं फर्स्ट इंडिया न्यूज के सुझाव पर जेडीए ने किया अमल। जी हां, आमजन को राहत देने के सुझाव को जेडीए ने लागू कर दिया है। बड़ी खबर है, आमजन से जुड़े प्रकरण की फाइल में क्या की गई टिप्पणी, किस अधिकारी और कर्मचारी ने फाइल पर क्या की है टिप्पणी, संबंधित आवेदक ऑनलाइन ही इसको देख सकेंगे। जेडीए वेबसाइट पर जेडीए सर्विसेज पर देख सकेंगे टिप्पणियां। जेडीए ने पिछले वर्ष 24 दिसंबर को आयोजित की थी इसके लिए बाकायदा एक वर्कशॉप, जहां आईटी नवाचारों को लेकर आयोजित की गई थी मीडिया वर्कशॉप में फर्स्ट इंडिया न्यूज ने भी भाग लिया था और फर्स्ट इंडिया न्यूज के एसोसिएट एडिटर अभिषेक श्रीवास्तव ने इस वर्कशॉप के दौरान अपना एक सुझाव दिया। दरअसल आमजन से जुड़े प्रकरणों में ये नई व्यवस्था लागू करने का उन्होंने सुझाव दिया और इस सुझाव पर जेडीए की ओर से इस दिशा में कवायद भी शुरू की गई। इसके बाद 17 अप्रैल को जेडीए ने आयोजित की थी दूसरी मीडिया वर्कशॉप। इस वर्कशॉप में भी जेडीए आयुक्त सिद्धार्थ महाजन से इस मामले में पूछा था सवाल। एक्सक्लूसिव बातचीत में एसोसिएट एडिटर अभिषेक श्रीवास्तव ने सवाल पूछा और तब जेडीए आयुक्त सिद्धार्थ महाजन ने बताया था कि 90A पोर्टल की तर्ज पर जेडीए की सेवाओं में भी जल्द लागू की जाएगी व्यवस्था, जिससे आमजन अपने मामलों में की गई टिप्पणी को देख सकेंगे ऑनलाइन। अब फर्स्ट इंडिया न्यूज के दिए गए सुझाव पर अमल करते हुए आगामी 1 जून से यह व्यवस्था लागू होगी। हमारे साथ एसोसिएट एडिटर अभिषेक श्रीवास्तव जुड़े हैं। अभिषेक, फर्स्ट इंडिया न्यूज की ओर से और खुद इन वर्कशॉप में शामिल होकर एक्सक्लूसिव बातचीत के दौरान जो सुझाव आपने सरलीकरण को लेकर, क्योंकि आम जनता लगातार पहुंचती है, ऐसे में टिप्पणियां ऑनलाइन जो की गई है वो देख पाए, आपने जो सुझाव दिया उस पर अमल करते हुए अब 1 जून से ये मुमकिन हो पाएगा, क्या कहेंगे इसे लेकर? जी बिल्कुल, 24 दिसंबर को जब पहली मीडिया वर्कशॉप रखी गई थी तो उसमें कई मीडिया प्रतिनिधियों को बुलाया गया था, तो फर्स्ट इंडिया न्यूज भी इसमें शामिल हुआ। तो उस दौरान फर्स्ट इंडिया न्यूज की ओर से ये सुझाव दिया गया था, क्योंकि जब वर्कशॉप समाप्ति पर थी तब जो तत्कालीन जेडीए आयुक्त आनंदी, उन्होंने पूछा था कि आपके कुछ सुझाव हो तो बताएं। तो उस दौरान सुझाव दिया गया था। उस दौरान उनको कहा गया था कि जिस तरह से जो 90A का जो पोर्टल है, भू रूपांतरण कार्रवाई का जो यूडीएच का पोर्टल है, उसमें ये व्यवस्था है कि आवेदक ये देख सकता है कि उसकी फाइल अभी कहां पर है और इसके अलावा ये भी देख सकता है कि किस अधिकारी ने क्या टिप्पणी की है। तो इसमें सुझाव उस दौरान वर्कशॉप में सुझाव दिया गया था कि जो 90 पोर्टल में जिस तरह की सुविधा है, तो ये सुविधा क्यों ना जो जेडीए की जो वेबसाइट पे जो जेडीए से जुड़ी जो आम जन से जुड़ी जो सेवाएं हैं उनमें क्यों ना दी जाए, चाहे वो पट्टा जारी करने की हो, फ्री होल्ड पट्टा जारी करने की हो, नाम हस्तांतरण की हो, लीज मुक्ति प्रमाण पत्र जारी करने की हो, पुनर्गठन की हो या उपविभाजन की, तो उनमें भी ये जो आम जन से जुड़ी सेवाएं हैं उनमें भी ये व्यवस्था लागू की जानी चाहिए। उसको लेकर ये तर्क भी दिया गया था, क्योंकि अगर ये व्यवस्था लागू की जाती है कि संबंधित आवेदक देख सकता है कि किस अधिकारी या कर्मचारी ने उसके प्रकरण में क्या टिप्पणी की है, तो अगर वो टिप्पणी अगर सही नहीं है तो उसको लेकर जो संबंधित आवेदक है वो जो संबंधित कार्मिक है उसके समक्ष अपना पक्ष भी रख सकता है। उदाहरण के तौर पर अगर मान लीजिए उसको इस टिप्पणी से कहीं पता चलता है कि कोई अधिकारी या कर्मचारी मौका मुआयने के लिए आने वाला है, तो उसकी जानकारी मिलने पर जो आवेदक है वो खुद मौका मुआयने के लिए वहां उपस्थित हो सकता है, ताकि मौका मुआयने की सही रिपोर्ट दर्ज की जा सके। तो इस तरह से कई फायदे एक तरह से, और बड़ी बात यह है कि किस तरह से पारदर्शिता रहे जेडीए की कार्यप्रणाली में, किस तरह से पारदर्शिता हो, उसको लेकर भी ये एक महत्वपूर्ण कदम है कि अब ये व्यवस्था 1 जून से लागू कर दी जाएगी। क्योंकि अभी पहले ही जितनी भी सेवाएं हैं जेडीए को ऑनलाइन किया जा चुका है, ऑनलाइन ही इसमें आवेदन होता है और ऑनलाइन ही पूरी मॉनिटरिंग उच्च स्तर पर की जाती है। जो आवेदक का जो एसएसओ आईडी होता है उससे ही आवेदन होता है, और जब भी अब आवेदक को अपने 1 जून से उसके प्रकरण में क्या कार्रवाई की गई उसके लिए उसको एसएसओ आईडी से लॉगिन करना पड़ेगा। उसके बाद वो जेडीए की वेबसाइट पे जाके जो जेडीए सर्विसेज का है डैशबोर्ड पे उसको क्लिक करेगा और तो देख सकेगा कि उसके प्रकरण में क्या कार्रवाई की है। मान लीजिए उपायुक्त ने उस पर क्या लिखा है, उपायुक्त ने जो संबंधित डीएस को क्या निर्देशित किया है या एटीबी ने क्या कहा है, तो वो देख सकेगा कि उसके प्रकरण में किस तरह से कार्रवाई हुई। और सबसे बड़ा फायदा ये भी मिलेगा कि कई बार प्रकरण निस्तारित नहीं हो पाते हैं या प्रकरण में जेडीए की ओर से कार्रवाई नहीं की जाती है, तो उसकी भी स्पष्ट जानकारी आवेदक को मिल सकेगी। और जब 24 दिसंबर को फर्स्ट इंडिया न्यूज की ओर से इस बारे में सुझाव दिया गया, इसके बाद जब दूसरी मीडिया वर्कशॉप 17 अप्रैल को आयोजित की गई, तो उस दौरान जेडीए आयुक्त सिद्धार्थ महाजन से एक्सक्लूसिव बातचीत की गई। तो उनसे पूछा गया कि पिछली वर्कशॉप में ये सुझाव आया था, उस पर क्या कार्रवाई हुई। तो उन्होंने बताया कि सुझाव के बाद जो आया था उसके बाद जेडीए ने कार्रवाई शुरू कर दी है और जल्द ही इसे लागू किया जाएगा और अब 1 जून से इसको लागू कर दिया जाएगा। तो इस तरह से कह सकते हैं कि जो फर्स्ट इंडिया न्यूज का जो सुझाव है, जो कि आम जन को राहत देने का जो सुझाव है, वो जेडीए अब लागू करने जा रहा है। इसको लेकर औपचारिक आदेश भी जारी कर दिए गए हैं। जी ठीक है, शुक्रिया अभिषेक इस पूरी जानकारी के लिए।